बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौर मन बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भाई बहन मन जैसन कि हमेशा हम कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में सब किस्म का जानकारी रौर मन के मिलेला है नहीं। तो अगर रौर मन का जानकारी लेना है तो जानकारी लेकर आगे चलू हमारे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली छिलने का काम आसान करता है ग्राउंड नट डिकोटिकेटर। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों को द्वारा विभाग की सहायता से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इस सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता के साथ उपजाई जाती है। वैसे धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में यह टान भूमि में लगाई योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में धान की ये किस्में लगाई जा सकती हैं। यह किस्म सूखा और अधिक जल जमाव की सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। यह हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। ज्यादा फसलों के उत्पादन के लिए हमारे राज्य के ज्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी की स्वास्थ्य खराब हुआ, जिस कारण उपज की क्षमता कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल से बेहतर और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होगा और मिट्टी की उपज की क्षमता भी बेहतर होगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलके से अलग करना मुश्किल भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोटिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोटिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जा सकता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने की क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में आज इतना ही। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रौर मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिल लगी है नी। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौर मन के जानकारी देवा थी। खेत नहीं जाना है? खेत जाकर करेंगे क्या? पानी तो है पर सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। तो घर बैठे हो जाएगा व्यवस्था। तब क्या करें हम?
अरे रंजन भैया को नहीं देखा है? उनका कितना बढ़िया सिंचाई व्यवस्था है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो मिलते हैं। हाँ, चलो। क्या हाल है महेश? हाल बेहाल है भैया। क्या हुआ? क्या होगा, खेत में पानी देना कम मेहनत का काम है। ये तुम सही बात कह रहे हो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कि सुबह सुबह? रंजन भैया से मिलने, सिंचाई व्यवस्था के बारे में और जानने। हाँ, वो पढ़े लिखे हैं, सरकारी योजना जानते हैं। इसलिए तो हम लोग भी समझने के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी क्यों नहीं चलते? राजेश, हम लोग भी चले क्या? हाँ, चलो चलो, तुम लोग भी चलो। आओ। रंजन भैया, जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया, हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। तो किसान भाई बहन मन घूर का बात ही और मन के जानकारी देवा थी। तो किसान भाई बहन मन जानकारी के बाद एक बार और मन के फिर से स्वागत है। तब चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी को। काले के रौर के जानकारी के इंतजार रहे लेना है नहीं, तो चलो रौर के जानकारी दिवा थी। आज के जो जानकारी है किसान भाई बहन मन, वो जानकारी है कि टमाटर फसल की समसामयिक देखभाल। अब टमाटर के खेती करेला अगर समसामयिक देखभाल करना जरूरी है नहीं? काले कि टमाटर फसल अगर नुकसान हो गया तो गड़बड़ी हुई है नहीं। तो चलो अगर इकर बारे में रौरमन के जानकारी चाहिए तो सीधे रौरमन के फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी के दिवाई देवा थी। टमाटर की खेती काफी फायदेमंद होती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी सही देखभाल करें। जानकार कहते हैं कि टमाटर की समसामयिक देखभाल में नियमित सिंचाई, संतुलित खाद देना और रोग और कीट का प्रबंधन बहुत जरूरी है। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में टमाटर फसलों की समसामयिक देखभाल किस प्रकार करें, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे ICAR प्लांडू के कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार सिंह। सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम टमाटर फसल की बात करें तो सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उसकी किस तरह से देखभाल करें और उपयुक्त समय कब होता है टमाटर लगाने। किसान भाइयों, टमाटर की खेती पूरे वर्ष हमारे किसान भाई करते हैं। झारखंड में भी लोग करते हैं, बरसात के मौसम में भी करते हैं। जिन किसानों का बरसात का मौसम का टमाटर ख़त्म होने के कगार पे है और नया फसल किसान भाई लगा रहे हैं, तो अगर आप फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं
तो सबसे पहले बिचड़ा उत्पादन की बात आता है। तो बिचड़ा उत्पादन में जो किसान जो है परंपरागत तरीका से बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें कई तरह की बीमारी या रोग आता है, उसके बचाव के लिए शुद्ध बिचड़ा उत्पादन के लिए जो है प्रो ट्रे नर्सरी, प्लास्टिक के ट्रे में बिचड़ा का अगर उत्पादन आप करते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि बीज कम लगता है। उस ट्रे में एक एक खाने में एक एक बीज को डालते हैं तो आपको बीज कम लगेगा, तो वहाँ आपकी लागत में कमी आएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि उसमें जो है मिट्टी का अंश नहीं होता है, तो मिट्टी जनित बीमारी जो है उसमें नहीं आता है, जैसे डंपिंग ऑफ वगैरह जो आता है, जो सड़न की समस्या आता है, वो नहीं आएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उसमें जड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो उतना भोजन के साथ अगर खेत में लगेगा तो होता है क्या है कि उसका जो है ग्रोथ जो है उस काफ़ी तेज़ होता है, उसमें ज़्यादा ब्रांचेजें आती हैं, उसमें फूल ज़्यादा लगता है, और नतीजन जो है आपका उत्पादन अधिक हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बिचड़ा लगाना चाह रहे हैं तो प्रो ट्रे में बिचड़ा लगाएं, ताकि आपको जो है अच्छा बिचड़ा तैयार होगा और उससे ज़्यादा आपका उस उत्पादन ज़्यादा होगा। जो कुछ किसान भाई जो हैं जिनका खड़ी फसल जो है खेत में लगा हुआ है, जो सितंबर महीना में लगा दिए हैं, तो उसका जो है टमाटर खेत में लगा हुआ है, तो अगर अभी आपका टमाटर जो 1.5 महीने का हो गया है, तो वैसी स्थिति में जो है सबसे बड़ा अभी समस्या जो आता है वो आता है कि आपको जो है वायरस की समस्या आता है। पत्ता देखेंगे कि पीला होकर किकुड़ने लगता है, ये विषाणु रोग है और ये फैलता है सफ़ेद मक्खी से। तो अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप को आप बचाते हैं तब जाके इस समस्या से समाधान होता है। और सफ़ेद मक्खी से बचाव के लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड एक दवा है, जो है 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे अगर आप करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो जो है इस समस्या से समाधान होगा और जो है विषाणु जनित जो है रोग से आपको निदान होगा। किसान भाई, जैसे ही ये विषाणु फैलता बहुत तेज़ी से है। मिट्टी को नम और अच्छी जल निकासी वाला रखना जरूरी होता है। जानकार कहते हैं कि अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको शुरू से ही ध्यान देना होगा। ये जो सफ़ेद मक्खी है, एक पौधा संक्रमित पौधा के से पत्ती से रस को चूसता है और यही जो है दूसरे पौधा पे चला जाता है, तो ये विषाणु जो वायरस जो है बहुत तेज़ी में फैलता है। तो किसान भाई सबसे पहले ध्यान रखिए कि जैसे ही पत्ती में किकुड़न जो है वायरस दिखाई देता है, उसको जो है उखाड़ लेना है। उखाड़ के जो है कहीं फेंकना नहीं है, कहीं गड्ढा में दबा देना है या जला देना है। तो ये काम सबसे पहले प्रबंधन करना है, तब जो है आप दवा का प्रयोग करेंगे, तब इसमें फ़ायदा आएगा। किसान भाइयों, अब इसके बाद जो है रस चूसने वाला कीट का भी प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा आता है। देखेंगे पत्ती टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, तो ये जो है रस चूसने वाला कीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, जिससे जो है पौध का जो है बढ़वार रुक जाता है और उससे फलन में कमी आ जाता है, फल का आकार छोटा हो जाता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो रस चूसने वाला कीट जैसे एफिड है, थ्रिप्स है, ये सारा के बचाव के लिए जो है आजकल जो है आता है येलो स्टिकी ट्रैप, जो बाज़ार में आपको मिलता है। चाहे तो आप बना भी सकते हैं, अगर आप तख्ता बना के जो है प्लाईवुड पे जो है पीला रंग का पेंट करके और इसमें ग्रीस लगा देंगे, तो क्या होता है कि कीट जो है ना कलर से अट्रैक्ट होता है, रंग से आकर्षित होता है। इस फूल का रंग भी पीला होता है, वो पीला के चलते वहाँ पे जाएगा और उस भाग में जाके चिपक जाएगा, तो उस जो है आपके पौधा को नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह जो है आप येलो स्टिकी ट्रैप जो है बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, या आप अपने बना के भी पौधा के ऊंचाई का थोड़ा सा ऊपर में ऊंचा में लगा देंगे, तो रस चूसने वाला कीट का जो है प्रकोप से बचाव होगा और किसान भाई इससे फ़ायदा होगा। अभी जो है आपका टमाटर में एक और समस्या होता है, आपको जो है पत्ती में जो है सफ़ेद धारी होता है। ये जो है पत्ती का जो रस को चूसता है, ठीक है ना, इससे जो है पत्ती पीला होने लगता है। बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में अगर कीट का प्रकोप हो गया तो आपको पौधा को नुकसान भी हो सकता है, पौधा का बढ़वार तो रुकेगा ही रुको, पौधा मर भी सकता है। तो इसके लिए भी जो है एक दवा है इमिडाक्लोप्रिड जो है, उसका जो है 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोल बना के उसका अगर आप छिड़काव करते हैं, तो ये जो है आपको जो है ये बीमारी से, ये कीट से जो है आपको बचाव हो सकता है। नियमित और गहरी सिंचाई जरूरी है। मिट्टी में नमी का स्तर स्थिर रखें। नियमित सिंचाई से फूल और फल नहीं फटते हैं। पौधे के आधार पर पानी दें, जैसे कि ड्रिप या फरो सिंचाई। पत्तियों को गीला करने से बचें, क्योंकि इससे पौधे में बीमारी हो सकती है।
देखिए टमाटर लगाने का जो दूरी है ना, पौधा से पौधा जो है 1.5 फीट रखना चाहिए और लाइन से लाइन 2 फीट की दूरी रखना चाहिए। अगर ज़्यादा आप घना पौधा लगाएंगे तो उसमें क्या है कि कीट और बीमारी ज़्यादा आएगा। किसान भाई एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब भी आप फसल को लगाएंगे तो उसमें खरपतवार का नियंत्रण पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। जैसे ही खरपतवार आता है तो आप मैकेनिकल जो है, चाहे तो आप उसको निकाई गुड़ाई करके हटा लें, चाहे अगर आप नया तकनीक पे करना चाहते हैं तो आपको जो प्लास्टिक का जो आ रहा है आजकल, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उस पर वो जो है नीचे वाला भाग काला रखता है और सफ़ेद रंग का भाग ऊपर रखता है, तो उसका भी प्रयोग करके जो है प्लास्टिक मल्च करके भी जो है आप जो है उससे आप निदान पा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में एक बड़ा समस्या जो आता है जिससे किसान सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं, वो है जीवाणु मुरझा रोग, बैक्टीरियल विल्ट। ये बीमारी तब आता है जब किसान जो है पूरा पूंजी खेत में लगा देता है। जैसे आप बीज खरीद के लाएं, उससे बिचड़ा तैयार किए, फिर खेत में लगाएं, फिर पटवन कर रहे हैं, और जैसे फूल से फल आने लगता है उसी समय जो है ये पौधा जो है सूखने लगता है, ये मुरझा के सूखता है। पहले एक ब्रांच सूखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे पूरा पौधा मर जाता है। तो किसान भाई अगर इस तरह का समस्या आता है तो सबसे पहले तो है कि आपको जो है वैसा बीज लगाना चाहिए जिसमें बीमारी नहीं आता है। प्रतिरोधी किस्म, जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म जो हमारे अनुसंधान केंद्र प्लांडू में है, हमारे यहाँ बहुत सारी किस्मों का जो विकास हुआ है, जिसमें स्वर्ण प्रकाश है, स्वर्ण कंचन है, स्वर्ण अनमोल है, ये सारी किस्में जो है ये मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है। तो किसान अगर इस तरह का किस्म उन्नत बीज अगर लगाता है तो ये बीमारी नहीं आएगा। और अगर आ गया है तो आप उसमें जो है ना ब्लू कॉपर जो है ना, वो जो है 2 ग्राम ब्लू कॉपर को 1 लीटर पानी में घोल बना के पौधा के जड़ के पास अगर देते हैं तो भी उससे थोड़ा सा समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन आपको जो परमानेंट उपाय है वो जो है आपको जो है प्रतिरोधी किस्मों का किसानों को चुनाव करना है। किसान भाई टमाटर का जब पौधा लगाते हैं तो इसको सहारा देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसमें फूल रहेगा तब तक ये पौधा खड़ा रहेगा, और जैसे ही इसमें फल लगेगा तो ये पौधा नीचे गिरेगा। चूँकि अगर आप प्लास्टिक मल्च पे नहीं लगाए हैं तो जहाँ नमी ज़्यादा रहेगा वहाँ अगर फल चल जाएगा तो फल सड़ेगा और उसमें जो है कीड़ा लग जाएगा। तो वो कीड़ा और बीमारी से नहीं मरेगा, वो सिर्फ जो है सड़न से मर रहा है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि उसको सहारा दें ताकि जो है फलन अच्छा हो, उसकी गुणवत्ता सही रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी है किसान भाई बहन, वो जानकारी है मटर की वैज्ञानिक खेती एवं प्रभेद का चुनाव, है नहीं। अब मटर कर खेती तो रोरमन करे चाह थी और बहुत लोग कर ले लाएं, लेकिन मटर कर खेती और प्रभेद कर चुनाव करना बहुत ज़रूरी है ताकि रोरमन के फसल दिन दुगना रात चौगुना होवे और फसल खूब बढ़िया होवे, है नहीं। तो चलो इकर ले रोरमन के हम सीधे लेकर चला थी हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवाए देवा थी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित कार्यक्रम है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्लांट और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस पाल। आइए इनसे जानते हैं मटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती किस प्रकार की जाए और इनके प्रभेद का चुनाव कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सभी किसान भाई जानते हैं जे मटर एक शीतकालीन प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है जो बहुत ही सफलतापूर्वक इस क्षेत्र में जिसकी खेती होती है। तो अभी जैसे अक्टूबर महीना चल रहा है, इस समय मतलब ये जो मटर की खेती के लिए बुआई सब शुरू हो चुका है। और मटर में जैसे 2 प्रकार का किस्म होता है, एक आगेती किस्म, एक मध्यकालीन और पिछेती किस्म। तो आगे दोनों का जैसे आगेती किस्म का हम लोग सितंबर से भी शुरू कर देते हैं लगाना, अभी दूसरा पखवाड़ा तक चलने वाला है। और अभी भी कुछ जल्दी लेना है तो अभी उसको भी लगा सकते हैं। फिर मध्यकालीन किस्म का या पिछेती किस्म का भी अभी बुआई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़मीन को 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके हम लोग कैरी बनाते हैं। जो सामान्य खेती जो करते हैं तो कैरी बना के हम लोग मेड नाली सिस्टम में खेती करते हैं। तो हम लोग उसमें जो खेती का तैयार करके जब जुताई करके जो कैरी बनाते हैं तो कैरी में हम लोग जैसे चूना का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो किसी में प्रयोग जगह जो चूना होता है
वो करीब मतलब 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम देते हैं, या मतलब 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में देते हैं। और दूसरा जो रासायनिक खाद जो है, पहले गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद हम देते हैं, जो उसमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से मतलब 2.5 एकड़ में। और इसके अलावा 22 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करते हैं। और बुआई से करीब करीब 1 महीना बाद जो हम निकाई गुड़ाई करके फिर और 22 किलोग्राम यूरिया हम प्रयोग करते हैं ट्रप ड्रेसिंग के रूप में। और जब हम कैरी बना लेते हैं तो हम मेड़ बना के बुआई करते हैं, मेड़ नाली सिस्टम में। तो जो हम बुआई करते हैं तो दूरी हम क्या रखते हैं, मतलब मेड़ से मेड़ की दूरी हम 1 फीट रखते हैं। और जब बीज का बुआई करते हैं तो बीज से बीज की दूरी मतलब 4 इंच मतलब 10 सेंटीमीटर रखते हैं। मतलब 1 फीट लाइन से लाइन और पौधा से पौधा 4 इंच या 10 सेंटीमीटर हम रखते हैं। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो और 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे पर बीज को बुआई करना चाहिए। बुआई के बाद यदि बारिश नहीं होती है तो एक हल्का सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छी हो सकती है। सिंचाई किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे सिंचाई, जैसे ये शीतकालीन फसल है तो शीतकालीन फसल में हफ्ता में मतलब आवश्यकता के अनुसार 1 दिन 1 बार सिंचाई कर देने से ही हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो उन्नत किस्म का प्रयोग करने से जो खेती में पैदावार ज़्यादा होता है, तो हमारा इस केंद्र में हम लोग नया किस्म का विकास किए हैं। वो है जैसे आगेती किस्म में एक स्वर्ण सौभाग्य के नाम से है, जो करीब 25 से 30 दिन में फूल आ जाता है और 50 से 60 दिन के अंदर में तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये आगेती किस्म है। इसके अलावा आर्केल है, जो बहुत पुराना किस्म है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से है, तो उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो भी 50 दिन में तैयार हो जाता है पहला तुड़ाई के लिए, और 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से उपज होती है। इसके अलावा मटर आ गया था 6 है किस्म है, उन्नत किस्म है। फिर आपको BL आगती मटर 6 है 7 है, उसको भी मतलब खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब एक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो हमारा वाराणसी में है, वहाँ से काशी उदय के नाम से एक वैरायटी निकाला है। वो भी करीब 68 से 70 दिन में पहला तुड़ाई हो जाती है और 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जैसे उपज क्षमता है उसकी हरी फली का। और तो ये सब कर सकते हैं। और जो मध्यकालीन किस्म में हमारे इस केंद्र से हम लोग जो मुर्झ मतलब चूर्णीला सीता पाउडर मिल्लू प्रतिरोधी किस्म का विकास किए हैं। जैसे आप चूर्णीला सीता एक फफूंद के द्वारा एक बीमारी होता है, जिसके चलते पत्ती के ऊपर फिर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, तो ताना के ऊपर फली के ऊपर हो जाता है, उससे मिठास कम हो जाता है, उपज भी कम हो जाता है। तो उसके लिए प्रतिनिधि किस्म का हम लोग विकास किए हैं। तो स्वर्ण मुक्ति है, स्वर्ण अमर है, ये 2 उन्नत किस्म जो मध्यकालीन किस्म है। तो इसमें करीब 50 से 60 दिन में फूल आ जाता है और फिर 85 से 90 दिन में पहला तुड़ाई हो जाता है और करीब फूल कुल अवधि हो जाता है फसल का 4 से 4.5 महीना हो जाता है। और ये दोनों किस्म के अलावा भी एक विवेक करके है, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, जो उत्तराखंड में, वहाँ से विकसित हुए, वो भी एक अच्छी किस्म है। फिर काशी शक्ति है, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित हुई है, तो उसका भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और एक मैं नया चीज़ बताता हूँ, जो हमारा केंद्र से एक सलाद मटर जिसको स्नोपी बोलते हैं, उसको पूरा छिमी को खाया जाता है, मिठास होता है। जैसे फली चौड़ा हो जाता है, उसमें दाना छोटा छोटा दिखाई देता है, तो उसमें तोड़ लिया जाता है, तो उसको सलाद मटर बोलते हैं। पूरा छिमी को खाया जाता है, खिचड़ी में डाल सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं। तो उसमें कोई चीज़ फेंका नहीं जाता है, पूरा छिलका के साथ ही पूरा खाया जाता है, क्योंकि वो मिठास होता है। उसको स्नोपी या सलाद मटर कहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम प्रभेद की बात करें तो झारखंड में कौन सा प्रभेद लगाना उपयुक्त होगा? जैसे अभी सब जो बताया है, जैसे अगेती किस्म जो है उसमें हमको आर्केल है, मटर अगेता 6 है, विवेक अगेते BL मटर आपको 6 है। उसके बाद आपका काशी उदय है,
और जो मध्यकालीन में हमारे इस केंद्र से जो यहाँ बीज प्राप्त करके किसान भाई खेती कर सकते हैं, स्वर्ण मुक्ति है, स्वर्ण अमर है जो चूर्णीला सीता प्रतिनिधि किस्म है, और इसके अलावा आपको विवेक है जो अल्मोड़ा से विकसित हुई है, और इसके अलावा आपका जो काशी शक्ति है। तो देखो आज रौरमन के दो गो जानकारी दिवाली और दो जानकारी बेस है ना। से ले तो रौरमन के हमेशा कहिले किसान भाई बहन मन कि अगर रौठन को ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरेमन मनोज वर्मा के इजाजत दो मकिली है दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन, कृषि 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 दर्शन।